चारों तरफ हिंसा का बोलबाला है। आज का युग तो अनावश्यक हिंसा का युग भी कहा जा सकता है। बिना मतलब जीवों की और आदमी की भी हिंसा हो रही है। मानो हिंसा करना एक शौक बनता जा रहा है। देश एवं दुनिया में जटिल होते हिंसक हालातों पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाना हमारे लिए गर्व की बात है, जिससे भारत ही नहीं दुनिया भर में अब उनकी जयंती को बड़े पैमाने पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए बहुत सारे आंदोलन किए, लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन हिंसा का रूप कभी नहीं लेने दिया। उनका एक नारा था, अहिंसा परमो धर्म। इस नारे के जरिए वह लोगों को बताते थे कि हिंसा को कभी नहीं अपनाना चाहिए। लेकिन आज की स्थिति में हमारा देश उस नारे के बिल्कुल ही विपरीत है। आज 2 अक्टूबर है, हमने लोगों से जाना है कि उनके नज़रिए से अहिंसा परमो धर्म के क्या मायने हैं। गांधी जी का ये जो नारा है अहिंसा परमो धर्मा, ये जो देश में अब सब लोग जी रहे हैं सुकून से, ये गांधी जी के इस नारे की बदौलत ही जी रहे हैं। नहीं तो आज भी भारत देश गुलाम होता। ठीक है, लेकिन आज की इस 21वीं सदी के परिवेश में लोग गांधी जी को ऊल झलूल बक रहे हैं, गांधी जी के बारे में अनावश्यक बातें कर रहे हैं जो सर्वथा अनुचित है। वो राष्ट्रपिता हैं और जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक राष्ट्रपिता ही कहलाएंगे। उस समय जब गांधी थे तो हालांकि स्तर सही था, लेकिन आज के स्तर में अगर देखा जाए तो एकदम विपरीत हो गया है। अहिंसा परमो धर्म नहीं बल्कि लोग हिंसा परमो धर्म अपना रहे हैं। लोग अपने स्वार्थ के लिए, तुलसीदास ने कहा था, सूर्य नर मुनि सबकी है रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। अपने स्वार्थ के लिए लोग अपनी प्रीति के लिए, अपने पैसा कमाने के लिए, अपना नाम सामर्थ्यवान कमाने के लिए आज हत्याएं की जा रही हैं। हमें ये देख रहे हैं कि आजकल जो नव पीढ़ी है वो ज़्यादा फिल्मी स्टाइल देखते देखते एक्टिव हो गई है, तो तंत्र में लड़ाई करती हैं। और अगर हमारे यहाँ ऐसी अच्छी फिल्में बने जिसमें ऐसे हमारे बुद्धिजीवियों के विचार प्रकट होते हों, तो उनमें भी एक व्यवहार परिवर्तन आएगा। तो बहुत आवश्यकता है आजकल कि गवर्नमेंट की जितनी भी कमेटियाँ हैं, सेंसर बोर्ड है, वो इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो धारावाहिक हैं हमारे बच्चे भी देखते हैं, महिलाएं भी देखते हैं, पुरुष भी देखते हैं, तो उसमें ऐसी हिंसा दिखाई जाती है जिसकी वजह से बहुत पॉपुलैरिटी पाते हैं कि अरे बड़ा एक्शन दिया हुआ है, तो उस पर बहुत कंट्रोल होना चाहिए। अब हमारे जैसे यहाँ इंडिया में मदर इंडिया जैसी फिल्में नहीं बनती हैं, लगान जैसी फिल्में नहीं बनती, जैसे हमारे कल्चर से भी युवा लोग परिचित हों और उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आए। गांधी जी का नारा है अहिंसा परमो धर्म, इससे आप क्या समझते हैं? ने जो किया है वो शायद ही कोई कर पाए, जो आज हम इतने फ्रीडम में घूम रहे हैं और इतना मतलब सही जो नॉन वायलेंस उनने बताया है और जो हमें चलना सिखाया है। Such a great man he is, and I really love boom means सबको ये फॉलो करना चाहिए। एंड आई थिंक कि ये जो हमारे अंदर उन्हें फ्रीडम फाइटर का एक जज्बा जगाया है, उन्हीं के कारण है, और ये देश उन्हीं के कारण आज़ाद है। जो हम आज मतलब इतने ये जो खुली हवा जो हमें कहते हैं ना कि हाँ हम चल सकते हैं और उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये सच मतलब ग्रेट दैट इनर क्वालिटीज़ जो उनकी हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि अहिंसा परमो धर्मा, मतलब कि अहिंसा से समाज को बदला जा सकता है, समाज में समानता लाई जा सकती है, और अहिंसा का मार्ग जितना कठिन है उससे कहीं ज़्यादा आगे चल के आसान हो जाता है। अहिंसा के मार्ग में चलते समय पांव डगमगाते नहीं। अहिंसा से समाज में
एक नया परिवर्तन, समाज में अच्छा वातावरण, समानता लाई जा सकती है। और हिंसा एक ऐसी बीमारी है जिससे समाज में तमाम विघटनकारी चीज़ें पैदा होती हैं। और आजकल का जो माहौल है पूरे देश के अंदर, जो हिंसा है, हिंसा तो इस तरीके से पूरे देश के अंदर एक बीमारी की तरह फैल चुकी है कि आदमी जानवर तो छोड़िए, इंसान को काटने में भी आह तक नहीं करता है। इसलिए महात्मा गांधी का जो बताया हुआ रास्ता है, जो उन्होंने रास्ता अपनाया था, उस रास्ते पे चलने की ज़रूरत है। आज की स्थिति क्या चल रही है? क्या उस नारे के हिसाब से लोग चल पा रहे हैं? उस नारे के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, इसलिए कि इस समय भाजपा की सरकार है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मूवमेंट पे चलते हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मूवमेंट है कि पीछे व्यक्ति, अंतिम लास्ट में जो है, जो व्यक्ति जो पीछे खड़ा है उसको आगे लाइन में लाने के लिए उनका मूवमेंट है। लेकिन ये मूवमेंट चल नहीं रहा, जो पीछे है उसको और पीछे किया जा रहा है और जो आगे है उसको और आगे किया जा रहा है। ये भाजपा की जो है नीति है। यह जो अहिंसा परमो धर्म पर जो नारा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, गांधी जी ने जो है, जो उस समय आंदोलन किया था, उस समय का वो सच है और हम लोग तो उनके मार्ग पदार्थ पर चलने वाले हैं। और जो उनने कर दिया है हम लोगों के लिए, हमें उनके जो है पथ पे चलना है, जो हमें बता चुके हैं, क्योंकि मैं भी स्वतंत्र सेनानी परिवार से हूँ। देश को स्वतंत्र कराने में हमारे पूज्य दादा कामता प्रसाद जी रावत का बहुत सहयोग रहा है और हमारे बाबा इनके साथ रह चुके हैं, गांधी जी के साथ सत्याग्रह आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन में। और इसके बाद में हम लोग उनकी बताए हुए पग चिन्हों पर चल रहे हैं। अंग्रेज़ों का ज़माना था, अंग्रेज़ों ने उनका बहुत बड़ा जो उत्पीड़न किया है। अगर फर्स्ट क्लास का टिकट लिए हैं और गांधी जी को उतार देते ट्रेनों से, लेकिन इसके बाद भी वो अपने मार्ग से हटे नहीं, डटे रहे हैं और उनने अपने इस देश को आज़ाद कराया। ये नहीं देखा पीछे कि मेरे पीछे कितने लोग हैं, अकेले चल दिए थे, लेकिन उनके पीछे इतने लोग थे कि लाखों का कारवां बढ़ता गया और उनने सफलता पाई है और हमारे देश को आज़ादी दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही है। हम उनके जो है पग चिन्हों पर हमेशा चलते रहेंगे। हमारी रिपोर्टिंग का जो अनुभव रहा है कि लोगों के अंदर सहनशीलता नहीं रही, लोग बदले की भावना रखते हैं और इसे अपना स्वभाव समझते हैं। तो आखिरकार इसका जिम्मेदार है कौन? आप, मैं या समाज? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।